आजादी सभी को अच्छी लगती है ना। सबको आजादी चाहिए, आजाद रहना है, अपने फैसले खुद लेने हैं, है ना। और वहीं दूसरी तरफ जो मेरी बहनें हैं, उनकी जिंदगी कैसे बीतती है बताइए जरा। पहले माँ बाप भाई बहन उनके पहरेदार होते हैं, फिर ससुराल वाले और पति उनके पहरेदार होते हैं, मतलब वो अपनी आजादी कभी नहीं जीती। नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल बेटियों के संघर्ष में। बताइए जरा आप, लड़कियों को क्या आजाद रहने का शौक शौक नहीं है? तो मतलब उन्हें हक नहीं है आजाद रहने का? ये बताइए जरा। हैं, वो भी तो आजादी डिजर्व करती है ना अपने लिए, है ना। क्योंकि जैसा लड़कों का मन होता है वैसे लड़कियों का भी होता है। हैं, जो माँ खुद अपने ससुराल वालों से परेशान हुई है, वो क्या करते हैं, मतलब खुद से अपनी बेटियों के साथ भी वही कर रही होती है कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग तो बस ये कहते हैं कि उनकी शादी कर दी जाए। जैसी लड़की बड़ी हुई, पढ़ाई मत, चार लोगों का यही तो होता है ना। ये इंटेंशन होता है उनका कि भाई तो शादी कर दी जाए, हाथ पहले कर दे। तो चार लोगों की सुनने का क्यों है? आप अपनी बेटी से ज्यादा आप चार लोगों से प्यार करते हैं। और मैं अपनी बहनों से अपील करना चाहूंगी, हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपने फ्यूचर के लिए अभी से ध्यान दें, जिनकी शादी नहीं हुई है, स्पेशली जो भी कॉलेज में है या स्कूल में है। अपना टाइम ऐसे बर्बाद ना करते हुए कुछ अपने लिए एक गोल बनाएं कि हमें ये करना है अपने जीवन में। अचीवमेंट होनी चाहिए ना कि हमें ये अचीव करना है, ये तो आपका जब तक गोल नहीं होगा, पहली बात, तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। तो लाइफ में गोल रखना भी जरूरी है, ठीक है ना। और मैं आपको बात बताती हूँ एक और, आजादी अपनी आप खुद खरीद सकती हैं या खुद पा सकती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, जब अच्छे से पढ़ेंगे तो जॉब अच्छी मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो आपको केवल पैसे नहीं देगी, उसमें आपको आजादी भी मिलेगी। आपको हक रहेगा कि आप किसी भी लड़के को चुनकर शादी कर सकती हैं, ठीक है ना। आप अपने खर्चे खुद उठा सकती हैं। दूसरी बात, बहुत सी मेरी बहनें शादी नहीं करना चाहती। जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपने लिए डिसीजन ले सकती है कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है। नहीं, माँ बाप का सबका यही होता है कि भाई लड़की बड़ी हो गई, शादी कर दो, या जो भी पढ़ाई कर रही है या कहीं जॉब कर रही है छोटी मोटी, तो फिर ये रहता है कि हम उसकी शादी कर दे। लेकिन अब आपके पास एक ये है कि भाई मैं कमाती हूँ खुद, और मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, आत्मनिर्भर हूँ मैं, तो मुझे किसी की अपनी लाइफ में जरूरत नहीं है। इससे ये होगा कि मेरी बहन जो शादी नहीं करना चाहती है, वो ना तो शादी करेंगी, उनको कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, पहली बात। और दूसरा, अगर वो शादी करना चाह रही हैं और अपनी मर्जी के लड़के से, तो कर सकती है ना। तो मेरी बहनों से विनती है मेरी, अगर आप चाहती हैं कि आप खुद की पसंद से शादी करें, तो पहले इतना खुद को प्रिपेयर कीजिए कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े अपने खर्चों के लिए, ठीक है ना आप हाथ फैलाओगे, ना ही आप पर कोई दूसरा हावी होगा अपने डिसीजन थोपने के लिए, है ना। तो खुद पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और अपने फैसले ले सके इस लायक बनिए। क्यों? क्योंकि आप तब जॉब करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे, तो वो पैसे नहीं होंगे, आपकी आजादी की चाबी भी होगी, है ना। लड़कियों को हमेशा से ही उनका एक सपना होता है कि वो आजाद रहे, कोई रोक नहीं, कोई टोका टाकी उनके बीच नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि हस्बैंड चुनते हुए भी उनके पास उन्हीं का ऑप्शन होना चाहिए कि हम जिससे करेंगे उसी से हमारी शादी हो, या कोई भी उस पर अपने डिसीजन थोपे ना, ठीक है ना। इससे आप निकल सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि भाई जिसकी शादी हो रही है उसी को अपने लिए लड़का चुनने का हक होता है, फिर चाहे वो उसके माँ बाप हैं या कोई सगे संबंधी है। उन्हें साथ नहीं रहना, साथ उस लड़की को रहना है या उस लड़के को रहना है। भाई जिन दो लोगों को शादी करनी है, उनकी आपसी सहमति बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू उनके परिवार वाले, है ना। उनको साथ नहीं रहना तो शादी करके छुट्टी पाएंगे, पल्ला झाड़ देंगे आपसे। तो आपको रहना है लड़के के साथ, जिसने भी शादी करनी है आप खुद सेलेक्ट करें अपने लिए।
ताकि कल आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। सभी को अपने लिए अपनी डिसीजन लेने का हक है, परमात्मा ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, ठीक है ना। तो कोई और उसको ये नहीं हो गया कि भाई हम उसको कंट्रोल में रखेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप लड़की पर इतना कंट्रोल कर सकते हो और उसमें इतनी हिम्मत भी है, वो झेलती है। आप अपने बेटों पर जरा कंट्रोल करके दिखाइए, तब आपको पता चले वो कमजोर नहीं है, वो आपसे प्यार करती है, वो आपकी इज्जत करती है, इसलिए वो आपका कहना मान रही है। उसको आप कमजोर समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। भाई अलग से अपने डिसीजन थोपते हैं, माँ बाप अलग से अपनी डिसीजन थोपते हैं, बस बेटी रह गई है सबके लिए। फिर उसको पैदा ही क्यों करते हो आप लोग, जब एक यूनिट इसको जान से मार देते हैं। भाई इसकी जिंदगी हम ही खराब करेंगे, इससे अच्छा हम इसको जिंदगी आगे जीने ही नहीं दें, कम से कम वो घुटेगी नहीं, मरेगी नहीं, है ना। सबसे बुरी मुझे एक रीत लगती है भाई, मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, पहले तो उसकी गलत शादी कर देंगे, उसके बिना रजामंदी के शादी कर देंगे, फिर उसको मजबूर करेंगे अब तुम वहीं रहे। सबसे गलत फैसला है ये। मैं उन माँ बापों से भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ अब ये बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं उन बहनों से भी कहना चाहती हूँ, जो माँ बाप या भाई आपसे ये बोल रहे हैं ना कि आप वहीं रहे, हमारी इज्जत उसी में, छोड़ दीजिए उनको। माँ बाप को नहीं, ससुराल को। आपको नहीं पसंद है, छोड़ दीजिए उसको। जब उनको आपकी जान की कदर नहीं है, जान की फिक्र नहीं है, आप जिए मरे, जब उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, तो आपको क्या मतलब है फिर उनकी इज्जत से, हैं? आप बोलो मैं अपने लिए जीऊंगी, मुझे किसी की इज्जत किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिर उससे आपको अपनी घर वालों को छोड़ना पड़े, चाहे अपने ससुराल वालों को छोड़ना पड़े। आप अपने लिए खुद डिसीजन लीजिए और खुद अपना ध्यान रखिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े आपको। इसलिए मैं बार बार अपील करती हूँ अपनी बहनों से कि अपने लिए कुछ कीजिए और अपना रिमोट कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में रखिए। धन्यवाद।